दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, गरीब से लेकर अमीर तक सबको अपनी चपेट में ले रहा है। और लोग यही सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ चीनी छोड़ देने से कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर आप सच में डायबिटीज को जड़ से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ खाने में मीठा कम करने से नहीं, जीवन शैली में मिठास बढ़ाने से होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे 6 ऐसे बदलाव के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं डायबिटीज का मतलब मीठा खाना, और मीठा खाना हम बंद कर दें तो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन असली कारण सिर्फ चीनी नहीं है, बल्कि लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी है। डायबिटीज दोस्तों तब होती है जब शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। हमारा पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खाने पर नहीं, बल्कि जीने के तरीके पर ध्यान दें। और जिस दिन से जीने के तरीके पे आप ध्यान देंगे, अपनी दिनचर्या को चेंज कर देंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे, उसी दिन से दोस्तों आपके शरीर को डायबिटीज को दूर करने के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायबिटीज आपका शरीर छोड़ के भाग जाएगी। आज के वीडियो में जो जानकारी शेयर करने वाले हैं दोस्तों, 100% खुद की 30 साल की प्रैक्टिकल क्लिनिकली अनुभव जानकारी। अगर आप इसे सही से बदलाव को ला देते हैं तो दोस्तों वास्तव में आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से बदलाव करते हैं और 6 बदलाव के बारे में जानते हैं। 6 बदलाव को मिस मत करिए। हो सकता है 6 में से 2-4 आप जानते होंगे, लेकिन इसे फॉलो नहीं करते होंगे। पहला बदलाव क्या करना है दोस्तों, एक्सरसाइज इज मेडिसिन। डेली की जो आपकी शारीरिक गतिविधि है, एक दवा के रूप में काम करती है। डायबिटीज के सबसे सस्ती और असरदार दवा अगर है तो हर दिन कम से कम 60 मिनट की एक्सरसाइज। चाहे आप खूब तेज गति से चलिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, डांस करिए, बस शरीर को रोज हिलाना बहुत जरूरी है। शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारी चीजें घर में नहीं करनी है। ये सारी चीजें खुले आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी के नीचे और जमीन पे करना है, जहां पे मिट्टी हो। जब आप मिट्टी से, धरती माता से टच होते हैं तो आपका शरीर चार्ज होता है, और सूर्य की रोशनी जब शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों ये अमृत की बारिश होती है। क्योंकि जब मांसपेशियां दोस्तों काम करती हैं तो शरीर खुद इंसुलिन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। जो रोज आप इस 60 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, ये ब्लड शुगर को 25 से 30% तक सुधार सकती है। पहले बदलाव से ही आपका ब्लड शुगर 25 से 30% तक कम हो सकता है। इसे करके देखिए, डेली 1 घंटे कम से कम, और शरीर से पसीना निकलना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। ये पहला बदलाव करके देखिए। दूसरा बदलाव क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। अपने प्लेट में बदलाव करिए, और ये प्लेट ही आपके शरीर को निरोग बनाएगी। और आज के समय में सबकी प्लेट यानी थाली डिस्टर्ब हो चुकी है। दोस्तों सिर्फ चीनी नहीं, बल्कि पूरे खान पान को आपको संतुलन में रखना है। रिफाइंड किया गया आटा, सफेद चावल, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, तली हुई चीजें, ये सबसे बड़े कारण हैं। इनमें से कोई भी चीज आप लेते हैं तो तुरंत इन्हें निकाल के बाहर कर दीजिए। यहां तक कि तो हम ये कहेंगे, आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं,
चाहे खुली चीज हो, चाहे पैकेट चीज हो, चाहे ऐसी चीज हो, उन्हें खाना आज से अभी से बंद कर दीजिए। तो आपके मन में सवाल आएगा, तो खाएं क्या खाएं? इसके बदले में आपको लेना है साबुत अनाज, मोटा साबुत अनाज, जिसमें सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं। हरी मौसमी सब्जियां, हरी मौसमी सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स होता है, चाहे कच्ची खाइए, चाहे उबाल के खाइए, चाहे जूस के तौर पे लीजिए। सबसे ज्यादा आपके खाने में, आपके थाली में हरी मौसमी सब्जियां होनी चाहिए। स्टोर की गई सब्जी नहीं, मौसम के हिसाब से सब्जियां लेना है और मौसमी फल को लेना है। 2 से 3 मौसमी फल लीजिए, आपके प्लेट में यही सब होना चाहिए, अनाज हटा दीजिए। तीसरा चीज आपके प्लेट में क्या होना चाहिए? अंकुरित बीज, चाहे वो कद्दू का बीज हुआ, चाहे अलसी का बीज हुआ, चाहे सफेद तिल हुआ, चाहे हरी मूंग हुआ, चाहे चना हुआ, चाहे आपका एक दोस्तों तरबूज का बीज हुआ, सूरजमुखी का बीज हुआ। बीज को अपने थाली में शामिल करिए और अंकुरित करके शामिल करिए, चाहे मेथी का दाना हुआ। ये जो बीन्स होते हैं, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रखे। दोस्तों आपको याद रखिए, जितने हरी भरी आपकी थाली होगी, जितने रंग बिरंगे आपके थाली में डाइट होगी, उतने तेजी से आपका ब्लड शुगर कम होगा, संतुलन में रहेगा। तो अपने थाली को रंग बिरंगी बनाइए, फिर देखिए कमाल। तीसरा बदलाव क्या खाना है? खाने का सही समय निर्धारित करिए, क्योंकि टाइम इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन। तो फूड आपने जान लिया, टाइम इज मेडिसिन। समय से खाया गया खाना शरीर के लिए अमृत है, बिना समय खाया गया खाना शरीर के लिए विष के समान है। तो टाइम क्या अपनाना है? टाइम ये अपनाना है दोस्तों, जैसे दिन और रात क्यों बनी है? दिन और रात इसीलिए बनी है, दिन में आप मेहनत करिए, जम के खाना खाइए, शरीर से पसीना निकालिए, और जैसे सूरज डूब जाए, जैसे सूरज डूबने की तरफ बढ़ने लगे, आपका मुंह में ताला लग जाना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से आराम करना है, शारीरिक, मानसिक सभी तरह से। यानी सूर्य डूबने के बाद ना तो काम करना है और ना तो खाना खाना है, शरीर को पूर्ण रूप से आराम देना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे के पहले जो कुछ भी आपको खाना पीना है, खा पी लीजिए। सूर्य डूबने के बाद दूध भी नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। अगले दिन से आप सुबह की शुरुआत कब से करेंगे? अगले दिन से सुबह की शुरुआत आपकी होगी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जब सूरज निकल जाए उसके 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए, और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप ऐसा करते हैं, तो आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। डेली आप 15 से 16 घंटे का व्रत कर रहे हैं, और ये 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निचोड़ के रख देगा। शरीर में जितने विषैले पदार्थ हैं वह बाहर हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, अच्छे से नींद आने लगेगी, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं बिना दवा के ठीक होने लगेंगी। ऐसा कितने दिन तक करना है रिजल्ट पाने के लिए? रिजल्ट पाने के लिए 3 महीने से 6 महीने, 1 साल तक करना है। जैसे जितनी दिन पुरानी बीमारी है उतने दिन तक आप इसे करिए, फिर देखिए आपके शरीर से बीमारियां कैसे गायब होना शुरू हो जाएगी। यह एक नियम जिस दिन से आप अपनाते हैं, सिर्फ एक ही नियम आपके शरीर के से ब्लड शुगर को 30 से 40% तक कम कर देगा। चौथा बदलाव क्या करना है? नींद और तनाव पे नियंत्रण करना है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। तो जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे, तो दोस्तों 9 बजे तक आप बिस्तर पे जाइए, 10 बजे तक सो जाइए, और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए। तो 7 से 8 घंटे की यही गहरी नींद, जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपका शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। शरीर की सारी घड़ियां, जो बायोलॉजिकल घड़ियां हैं हमारे शरीर में, जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुका है,
वो सब अपने आप को रीसेट कर लेती हैं, उनकी टाइमिंग अपने आप सेट हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, तनाव को नियंत्रण में रखना है। तनाव को नियंत्रण में रखने के लिए डेली 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब दोस्तों हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर आती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। इसे ज़रूर करना है। 5वां बदलाव करना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है। अपने पानी पीने की आदत को सुधार लीजिए। कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, शरीर से ज़्यादा पसीने निकल रहे हैं, तो दोस्तों पानी आप शरीर की क्षमता के अनुसार पीजिए, चाहे वो 3 लीटर हो, चाहे 4 लीटर हो। आप जितना आपका शरीर पानी माँग रहा है, उतना पानी आप पीजिए। क्योंकि पानी जब आप पीते हैं, तो ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 6वां बदलाव क्या करना है, दिन भर में एक बार खुल करके आपको हँसना है। जब आप दोस्तों दिन में खुल करके एक बार हँसते हैं, आप देखिए, आपके शरीर की सारी नसें मोटी हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। यानी हमारे अंदर जो खुशी का हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, और यही खुशी का हार्मोन्स आपके शरीर से हर बीमारी को दूर कर सकता है। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई समस्या हो। जिस दिन से आप बीमारी और समस्याओं को हल्के में लेने शुरू कर देंगे, हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे, 24 घंटे में एक बार हँसना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन ही बदल जाएगा। आपके शरीर से सारे रोग गायब हो जाएंगे। दोस्तों स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। इसमें रोज निवेश करिए। इसमें जितने आप निवेश करेंगे, उतने आपके धन की बचत होगी। आज के समय में लोगों की कमाई का 25 से 30% पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? दवा में खर्च हो रहा है। और वो दवा कौन सा? हॉस्पिटलों में जा रहा है, अंग्रेजी दवाओं में। जबकि अंग्रेजी दवाएं हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। आपके शरीर को अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस दिनचर्या बदल दीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, बाहर के खाने पे ताला लगा दीजिए, अपने मुंह पे ताला लगा दीजिए, रात में ताला लगा दीजिए, रात में आप नहीं खाएंगे। फिर देखिए आपका शरीर कैसे अपने आप चेंज हो जाएगा, आपका शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। करके देखिए दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा।